बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। एक कहानी जो शायद इस तरह की बहुत सी कहानियाँ आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये कहानी जो है ये बड़ी तकलीफ़ दे कहानी है। एक माँ बाप को उसके अपने बच्चे की मौत के आखिरी लम्हात जब अगर पता लगें और कितना एक तड़प कर उसने जान दी होगी तो कितनी एक तकलीफ़ होती है, कितना एक इंसान तड़पता है ये जानकर कि मेरा ही लखते जिगर जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ उसने आखिरी लम्हे कुछ इस तरह से गुजारे होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत गलती है माँ बाप की। आप जो भी कह लें, मैं नहीं कहती ठीक है उन्होंने अपना लखते जिगर खोया है, लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी गलती भी है। और ये मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से इस तरह के वाक़यात देखे हैं। मैं उनको एड्रेस भी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये स्टोरी लेकर आई हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के घरों में बहुत छोटे छोटे बच्चे, बड़े छोटे छोटे बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए रखे जाते हैं। और बड़ी मासूमियत के साथ हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो इस तरह से रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े प्यार से भी रखते हैं। मैंने देखा है कि वो उन बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो जॉब करती हैं या जिस तरह घर के काम बहुत होते हैं तो वो कहती हैं चलो बच्चों के साथ बैठ के खेलता रहे, जिसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती, ये बहुत गलत है, लेकिन ये होता है। लेकिन वहाँ पर मैंने कई दफ़ा कई माँओं को बहुत प्यार मोहब्बत करते उन बच्चों के साथ भी देखा है। लेकिन कुछ जगहों पर बड़ी ज़्यादती हो रही है, ज़्यादातर, बल्कि कुछ नहीं ज़्यादातर जगहों पर जहाँ उनके बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं वो दूसरे बच्चे उनको बैठ के देख रहे होते हैं। जहाँ पर उनके बच्चे कुछ करें तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी गलतियों पर भी उस मुलाजिम बच्चे को डांटा जा रहा था, ये मुलाजिम बच्ची को डांटा जा रहा था, जो कि खुद कद काठ में शायद उनके बच्चों से 4 इंच या 5 इंच ऊँचे होते हैं, छोटे से बच्चे वो भी होते हैं। जब महफ़िलों में जाते हैं तो वही बच्चे जो हैं उन ख़वातीन के, मैं कई महफ़िलों में अपनी भी इधर उधर देखती हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब माएँ आती हैं, माँओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चों को उन एक और छोटे बच्चे ने उठाया होता है, उसी बच्चे ने एक साइड पे अपना हैंड बैग लटकाया होता है वालदा का, जिसमें बच्चे की सारी चीज़ें, डायपर और पैम्पर और ये वो जो कुछ भी होते हैं, और उसके साथ उनकी फीडर्स भी होते हैं, और साथ ही उसने बच्चे को भी गोद में उठाया होता है। और माँ जो है वो आगे आगे जा रही है, या कई दफ़ा माँ कर लेती है तसल्ली, बच्चे को उठा लेती है, तब भी वो मासूम सा बच्चा जिसके खेलने के दिन है वो किस हसरत के साथ उनके साथ घूम रहा होता है, और पता नहीं क्या क्या कुछ सारा दिन रात सुनता होगा। और इससे की बहुत सी हरकतें होती हैं। और कई दफ़ा कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं जब अपने घरों से दूर होते हैं, आप यकीन माने कि ये बच्चे कई दफ़ा फिर बड़ा तंग करते हो लोगों को। कई दफ़ा मैं सुनती हूँ लोगों से कि यूँ तंग करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं। चोरियाँ क्या करते हैं, बेचारों का दिल करता है खाने को और आप उनको देते नहीं हैं तो फिर वो निकाल के खा लेते हैं, आप उसको चोरी कर डाल लेते हैं। आपने वो सारा जो मज़हब और दीन है ना वो आपने उन्हीं के ऊपर तो अप्लाई करना है। आप ये नहीं देखते कि जो आप खुद खाएं आप उस बच्चे को भी दें। अव्वल तो आप इतने मासूम से बच्चे को रखें ही ना, आप उन लोगों की वैसे मदद कर दें। अब गुर्बत जो है ना वो फरमान है कि करीब है कि गरीबी कुफर तक पहुंचा दे, तो वही वाला आलम है कि लोग जो है अपने बच्चों को बेचने पर, अपने बच्चों को लोगों को यूँ देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इन बच्चों का क्या कसूर है जिनके खेलने के दिन है, लेकिन आप उनको कहते हैं नहीं काम करो, हम खुद बैठ के टीवी देख रहे हैं लेकिन तुम झाड़ू दो, नहीं तुम बच्चों को संभालो, हम सो रहे तुम बच्चों के साथ जागो। ये करती हैं माएँ और ये गलतियाँ हैं हमारे माशरे में, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अपने बच्चों को यूँ दे देते हैं। मैं आप यकीन करें, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वाक़या सुना। मेरे घर जो रानी आती है, आप वाकिफ़ ही हैं, मैं कुछ व्लॉग्स में उसका जिक्र करती हूँ, उसने मुझे बताया कि उनके हमसाए में जो लोग रहते हैं उनके बच्चे की लाश आई है, वो किसी के घर काम करते थे और जब उसको गुस्ल देने लगे तो उसके सारे जिस्म पर इतने निशानात थे, तो लोगों ने उनको कहा कि इसकी रिपोर्ट कराओ क्योंकि ये बच्चा वहाँ से मरा हुआ आया है। उन्होंने तो कहा कि सीढ़ियों से गिर गया, मर गया। उन्होंने कहा तुम इसको चेक कराओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सीढ़ियों से गिरने के निशानात है। लोग चुप कर जाते हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, लोग रिपोर्ट ही नहीं करते। अब मैं आपको बताऊँ, ये कराची है, गुलशन इकबाल है, जहाँ पर एक नौमर घरेलू मुलाजिम जो है उसको कत्ल करने और उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में एक बासर खातून है जिनको कि गिरफ़्तार किया गया है। अब पुलिस का कहना है कि ये जो रफ़ीक था, मासूम रफ़ीक जो हलाक हो गया, जाँ-बहक हो गया, ये इधर गुलशन इकबाल ब्लॉक में काम करता था और 8 फरवरी को जाँ-बहक हुआ। लेकिन मामला किस तरह से सामने आया ज़रा सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से कि थर से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो 11 साला रफ़ीक है, इसके वालिद ने जाके शिकायत तो दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये खातून है जिनका नाम है शीरीन, इन्होंने इनके बच्चे को मारा है। लेकिन ये बात उनको कब पता चली, जब वो अपने बच्चे को लेके घर गए, उसको जब दफनाने लगे तो उनके अपने 2 बेटों ने कुछ बातें बताई। दरअसल इस शख्स ने अपने 3 बेटे, 16 साल का रज़ा, 13 साल का रशीद और 11 साल का रफ़ीक, तीनों बेटे जो है इस खातून के घर में रखवाए थे और 13 माह से ये 15,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर इनके घर काम कर रहे थे। अच्छा, अब 8 फरवरी को तकरीबन 2 बजे इसके वालिद को उनके चचाजाद भाई का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि उनका बेटा रफ़ीक जो है वो जाँ-बहक हो गया। अब वो उनको बताता है कि जी कुछ अर्सा पहले रिक्शे से गिरकर ज़ख्मी हुआ था और उसी रात वो घर के वॉशरूम में भी गिर गया और यूँ वो जाँ-बहक हो गया। अब वो कहते हैं कि हम वहाँ पे पहुँचते हैं
उसे हम यहाँ पे अस्पताल लाते, अच्छा इसको बच्चे को भी पहले 2 अस्पतालों में ले जाया गया, उसको वहाँ पे मुर्दा करार दिया गया। उसके बाद ये बेटे को लेकर थर लाने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपने बड़े भाई और दीगर रिश्तेदारों से उन्होंने कहा कि बेटे की लाश को हम थर लाएंगे। अच्छा उनके भाई जो है वो इनको लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और बच्चे का पुलिस जो है कहती है कि पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर ने लिख दिया है कि इस तरह से इसकी डेथ हुई है और पोस्टमार्टम हम नहीं कराना चाहते, और इस तरह से वो बच्चे की लाश को लेके वापस चले जाते हैं। अच्छा जब तदफीन उसकी कर देते हैं, जब उसको नहलाते हैं, बड़े ज़ख्म होते हैं, उसको यही समझा जाता है कि रिक्शे से चूँकि गिरा, पे बाथरूम में भी गिरा तो इसलिए ये सारे ज़ख्म आए होंगे, लेकिन जब वो तदफीन कर देते हैं तो फिर बाकी जो 2 बेटे हैं रज़ाक और रशीद, उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था तुम्हारे भाई के साथ। तो रज़ाक ने जवाब दिया कि ये जो खातून है ना, इन्होंने रफ़ीक को तशद्दुद का निशाना बनाती थी, इसको गर्म चिमटों से इसको तशद्दुद का निशाना बनाती थी, वो रिक्शे से नहीं गिरा था। अच्छा इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तो इस बात पे हैरत है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, प्लास से उसके नाखून निकाले, उसके सर पर प्लास मारा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हुई। वो घर के वॉशरूम में नहीं गिरा था। उन्होंने अपने दूसरे बेटे का जिस्म भी देखा, उस पर भी तशद्दुद के निशानात थे। उसने कहा कि वो हमें भी मारती थी। अब उस शख्स ने ये दरख्वास्त दी है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है और मेरा बेटा जो है वो इस तरह से नहीं मरा है। लेकिन मुझे यहाँ पे हैरत ये है कि इस बाप को ये सवाल इसने पहले क्यों नहीं उठाया। जब उसने अपने बेटे को गुस्ल दिया तो क्या उसको उसके जिस्म पर नाखून निकले हुए निशानात नज़र नहीं आए। यहाँ पर बड़ी माज़रत के साथ मैं एक बात ये भी कहूँगी कि कभी कभी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ये बात जो है ये उनको उस वक्त देखनी थी जिस वक्त वो पुलिस के पास थे और पुलिस कह रही थी कि पोस्टमार्टम कराओ, नहीं कराया। आप घर लेकर आए, आपने गुस्ल दिया, आपने निशानात देखे, आपने कोई गौर नहीं किया। जब आपने दफन कर दिया उसके बाद आपने अपने बच्चों से सुना। इन बच्चों ने अपने बाप को पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर मामला थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ऐसे बाप को भी सवाल करना चाहिए और इनको भी पकड़ना चाहिए। देखिए आप चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ कहते हैं कि ये क्राइम है, चाइल्ड लेबर जो है वो क्राइम है, लेकिन आपने 3 बच्चे वहाँ पर छोड़े और तीनों के तीनों कम उम्र थे। इस पर आपसे भी सवाल होगा ना कि आपने अपने इतने कम उम्र बच्चे वहाँ पे कैसे छोड़े, और उन खातून से भी सवाल होगा कि उन्होंने इतने कम उम्र बच्चे रखे क्यों रखे, तो उनके ऊपर उनको इतनी अजियत से क्यों गुजारा। अब दोबारा से उस बच्चे की क्या लाश को कब्र से निकाला जाएगा, अब क्या उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल कराया जाना चाहिए और एक मिसाल बना देना चाहिए उन लोगों को जो अपने बच्चों को ऐसे घरों में काम करने के लिए कम उम्र बच्चों को छोड़ते हैं, और ऐसी औरतों को जो इन बच्चों को रखती हैं और फिर उन पर जुल्म करती हैं। जब एक चीज़ क्राइम डिक्लेयर कर दी गई है उसको आप कर रहे हैं, आप कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो मजबूर हैं, बेकस हैं, उनकी मदद के लिए खुदा के लिए खुद आगे बढ़िए। बड़े बड़े कर्ज़े उन्हें देकर, बड़ी माज़रत के साथ बड़े बड़े कर्ज़े उनको देकर आप उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, और फिर जब आपको लगता है कि हम इनसे काम नहीं करवा पा रहे या वो आपको तंग कर रहे हैं और आपको पता लगता है कि आप अपने पैसे नहीं निकलवा पाएंगे, तो आप उन पर जुल्म सितम शुरू कर देते हैं। ऐसे ये सर्कल, ये चेन चलता रहता है। कई लोग इस तरह के हैं, ये तो आप सुने कि चंद एक वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं मीडिया के ऊपर। वो लोग जो अपने घरों में बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, उनके माँ बाप को क्या ये इल्म नहीं है। आपको मैं बताऊं कि ये बच्चे अपने घरों में जाके अपने माँ बाप को रो रो के बताते हैं कि हमारे साथ ये होता है, हम पे जुल्म होता है। उनके माँ बाप फिर उनको मारते पीटते दोबारा उसी मालिक के पास छोड़ आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से कपड़ा मिलता है, अनाज मिलता है, पैसा मिलता है। खुदा के लिए अगर आप किसी को रख ही रहे हैं ना, तो इज़्ज़त के साथ रखिए। अपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक लोगों को रखिए, मुलाजमीन को रखिए, जो खुद खाएं उन्हें खिलाएं, जो खुद पहने उन्हें पहनाएं। हम ये बातें भूल गए हैं। हम खुद होटलों में खा रहे होते हैं, मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बच्चे जो उनके साथ मेड्स वगैरह काम करती हैं, उनको अलग जगह पे बिठा दिया जाता है, उनको देख रही होती हैं। अपना बचा खुचा जो नहीं खाना है, जो थोड़ा सा बच गया, वो उसकी प्लेट में रख दिया जाता है। लेके जाते हैं तो अपने साथ बिठाइए, उनको खिलाइए। खुदा के लिए हम एक ही तरह पैदा हुए हैं, हम एक ही तरह मरेंगे, एक ही जितनी मिट्टी में हम जाके दबा दिए जाएंगे, इतनी हम 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा होगा। तो फिर क्यों हमारे ये इतने फ़र्क हैं। आपके घर में जो काम वाली आती है वो ज़मीन पर क्यों बैठती है? वो काम वाली हमने ये लफ्ज़ बना दिया काम वाली माज़रत के साथ। हम खुद भी काम वाले हैं, जब हम नौकरियाँ करते हैं हम भी काम वाले हैं। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और अपनी भी तस्सीह कीजिए, दूसरों की भी तस्सीह कराइए। हम सब में गलती है, मैं भी ख़ता का पुतला हूँ, आप भी ख़ता का पुतला है। अपनी ख़ताओं को दुरुस्त कीजिए, और हमारी नमाज़ों का, हमारे रोज़ों का, हमारी इबादतों का, हमारे सदक़ों का, हमारे खैरात का कोई सवाब नहीं है अगर हमारा रवैया अपने मुलाज़मीन के साथ अच्छा नहीं है। इन चीज़ों को प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए और कराइए और लोगों को बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।